तो ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी मतलब हाउस में केवल हम हाउस की राशि के आधार पे ही दिशा देखेंगे, नहीं, उसको दोनों चीजों को मिला के ही हमको रिजल्ट निकालना होता है। तो फलित में इसका बहुत महत्व है। हम आपको हॉरोस्कोप पे ही बताएंगे दिशाएं, उससे समझने में और याद रखने में भी आसानी होती है। देखिए हमने आपको यहाँ बताया था ये ईस्ट है, पूरब दिशा है, ईस्ट, ईस्ट बताई थी ना, पूरब बताई थी, पूरब बताई थी हमने आपको ऊपर पूरब, और यहां हमने बताई थी दक्षिण दिशा। एक बार इसको भी लिख लेते हैं ना, और यहां बताई थी हमने पश्चिम, ठीक है, याद आ जाएगा जब आप देखेंगे इसको। और इधर ये उत्तर है, ठीक है। अब ये हुई दिशाएं। अब इसमें ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है। खाली ये 4 ही दिशाएं नहीं होती है, हम 8 दिशाओं की बात करेंगे। इधर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नहीं साउथ वेस्ट हो जाएगा, सॉरी। अभी इनके दूसरे नाम भी हैं, ये तो हमने आपको एक नाम बताया, ये अकॉर्डिंगली लिख के फिर हमको आपको बताएंगे। आपने ईशान का नाम सुना होगा, नैऋत्य का नाम सुना होगा, वायव्य कोण का नाम सुना होगा, आग्नेय कोण का नाम सुना होगा। तो ये इन्हीं के नाम है जो हम अभी मेंशन करेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ऊपर आ जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसका नाम है ईशान। यदि आपको याद हो तो गुरु की दिशा है ये। किसकी दिशा है ये, गुरु ग्रह की। शायद दिखेगा नहीं वहां से इतना ऊंचा, यहां लिख देते हैं, ये गुरु ग्रह की दिशा है ईशान, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इसी में हम अपना पूजा घर रखते हैं, कहते हैं ना ईशान में रखो, ईस्ट में रखो, या नॉर्थ में रखो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में रखो। तो चूंकि पूजा की दिशा है और गुरु भी हमें नीति का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि गुरु की दिशा नॉर्थ ईस्ट है। दोनों का आपस में संबंध बन गया ना, पूजा की जगह, पढ़ने की जगह, तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, तो वहां का मालिक कौन बनता है, गुरु बनता है, ठीक है। अब आ जाइए आप साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट दिशा जो होती है इसका अपना नाम है आग्नेय, जो हमारे ग्रंथों में नाम है आग्नेय। आग्नेय ये अग्नि से रिलेटेड हो गया, तो ये यहाँ पर शुक्र का वर्चस्व रहता है, शुक्र का, ठीक है। ये शुक्र की दिशा है, मतलब शुक्र दिशा, शुक्र जो है प्लैनेट है वो आग्नेय दिशा का स्वामी है। अब आगे दक्षिण दिशा। अब ईस्ट का हमने बताया, ईस्ट का हमने सूरज पहले ही बता दिया था आपको, सूर्य है, ईस्ट दिशा का मालिक सूर्य है। दक्षिण दिशा का मालिक है मंगल, यहीं लिख देते हैं, यहाँ पर मंगल दिग्बली भी होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। पश्चिम दिशा का मालिक शनि है, अभी आपको बारी बारी से बता देते हैं। अब यहाँ मंगल है ना, यहाँ उत्तर दिशा का मालिक बुध होता है। इसको कैसे याद रखना है वो हम अभी आपको बताएंगे। साउथ वेस्ट के मालिक जो है ना वो राहु केतु है। अगर आपने कभी किसी से वास्तु के बारे में बात करी होगी ना, तो अभी आपको उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताएंगे। अब कौन रह गया इसमें, केवल चंद्रमा रह गया, वो चंद्रमा यहाँ का मालिक होता है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है, उसको दिशा बल मिलता है, तो और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करें, आपने सुना होगा कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की बड़ी महत्ता है, और या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि मंगल के देवता हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में जाके सीता जी की खोज की थी। तो इससे अगर आप रिलेट करेंगे तो आई होप आपको वो याद रहेगा कि भाई मंगल की दिशा है दक्षिण दिशा, ठीक है। राहु केतु की दिशा साउथ वेस्ट है। ये साउथ वेस्ट में जैसे जो लोग जो वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं ना, तो पूजा घर यहाँ बनाएंगे, ठीक है, किचन यहाँ बनाएंगे, क्योंकि आग्नेय का कोण है तो अग्नि किचन में होती है, तो आग्नेय कोण में किचन बनाएंगे। फिर वो ये जो राहु केतु की दिशा, वो लोग वेस्ट, आपकी झाड़ू, आपकी पोछे की बाल्टी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, या आपके जो टूल्स हैं इधर उधर के, वो आप साउथ वेस्ट यानी कि इस दिशा में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट ही है ना, हाँ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और आपको याद हो, उत्तर दिशा कैसे याद हो, मंगल और बुध परस्पर शत्रु हैं। ये भी हम शत्रु मित्र पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मंगल पूर्ण पुरुष है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये पूर्ण पुरुष है, ये सेनापति है, इसके अंदर पुरुषत्व ज्यादा है, ये पुरुषार्थ ज्यादा करता है, और ये नाउच प्लेनेट है ना। हमने बताया था कि ये
नपुंसक प्लेनेट है, तो इन दोनों की नहीं बनती। मंगल इसको बिल्कुल एकदम शत्रु की तरह टैकल करता है, मंगल को बुध बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब ये हो गया ना उत्तर दक्षिण, दक्षिण दिशा के मालिक मंगल तो उत्तर दिशा के मालिक बुध, इनके आपस में कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो उधर जाएंगे ये इधर जाएंगे, ठीक है। तो बुध को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बुध अपोजिट टू मंगल है, हर चीज में अपोजिट है ये, तो हर चीज में ये यहाँ। अच्छा, सूर्य शनि में क्या अपोजिटनेस है? इसमें भी अपोजिटनेस है। ये ज्ञान है, ये प्रकाश है, ये पूरब है, ये अंधेरा है, ये डिप्रेशन है, ये शाम है, ये रात है, ठीक है ना। शनि अंधेरा है और सूर्य रोशनी है ना। तो ये ईस्ट का मालिक है, तो ये वेस्ट का। ये आपस में परस्पर एक दूसरे के शत्रु भी हैं, ऐसे भी हम इनको याद कर सकते हैं। और ये जो वायव्य, ये वायव्य कोण है, इसको हमने नहीं बताया, नैऋत्य कोण है ये, इसका नाम है नैऋत्य, नैऋत्य बोलते हैं इसको। भूल कर भी इस कोण में पूजा नहीं जानी चाहिए। और चीजें तो चलो ठीक है, अब आज के युग में हम इतना वास्तु का भी हर जगह छोटे छोटे घरों में नहीं ध्यान रख सकते, बट फिर भी इस कोण में पूजा नहीं जानी चाहिए। तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि पूजा कैसे होगी, दिशा ही नहीं है पूजा की वो। अच्छा, ये चंद्रमा की दिशा है, ये वायव्य कोण कहलाता है, इस कोण का नाम है वायव्य, वायव्य कोण है। अब ये जो वायव्य कोण है ना, यहाँ वायु का ज्यादा मतलब वो है, बाहुल्य रहता है इसमें। तो ये इस दिशा में फ्लैग लगाने का बड़ा रिवाज है कि आप फ्लैग लगाएं, आपके घर की जो वायव्य दिशा है उसमें फ्लैग लगाएं। या आपकी कोई बिटिया है जिसकी शादी होने वाली है और आप चाह रहे हैं कि भाई अब शीघ्रातिशीघ्र हम इसका विवाह कर दें, तो ऐसी बिटिया को अगर आप वायव्य कोण के कमरे में उसको स्थान देते हैं कि वो वहाँ पे अपना कक्ष बना ले, वहीं पे रहे सोए वगैरह, तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि वायव्य कोण में अगर कोई लड़की रहेगी तो उसका विवाह जल्दी हो जाएगा, मतलब वायु का उसको वो मिलेगा और वो जल्दी वहाँ से विदा हो जाएगी। और खुदा न खास्ता घर के बुजुर्ग भी अगर बहुत बीमार चल रहे हैं और बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और इस हालात में हैं कि उनके बारे में भगवान से प्रार्थना करी जा रही है कि भगवान अब ये पूरे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कष्ट पा रहे हैं मान लीजिए, तो फिर उनका भी बिस्तर वायव्य कोण में लगाया जा सकता है। ऐसे तो ये हमारा पोर्शन है नहीं, वास्तु का है ये सब, लेकिन चूंकि हम दिशाएं पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए जस्ट टू कीप इन माइंड, ताकि हमें थोड़ा याद हो जाए। याद कैसे होगा? जब तक हम किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाएंगे नहीं, तो ऐसे हम कब तक रटेंगे? रटने की चीजें नहीं है ये, और ना ही रटने से हमारे दिमाग में जाएंगी। हमारा पर्पज ये है कि रुचिकर ढंग से हम बताएं और इसको चीजों को आपको आत्मसात कराएं। तो इसलिए हमने ये उदाहरण दिया। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि हम बुजुर्गों को या कन्याओं को विदा करने में लगे पड़े ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। आपका इरादा हो तो आप ये काम करिए, वरना आपकी जैसे मर्जी हो वैसे करिए। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम बताएंगे। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राशियां पढ़ेंगे, किन राशियों में ग्रह ज्यादा खुश होते हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशियां होती हैं, स्व राशियां होती हैं, उच्च की राशियां होती हैं, नीच की राशियां होती हैं, तो उस टॉपिक को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।